हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव के ठीक 3 महीने बाद अब ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को पंचायत समिति, जिला परिषद और 2 नवंबर को होंगे पंच सरपंच के चुनाव। तो गांव में धूम धड़ाका शुरू हो चुका है और लोग अपनी राय भी जाहिर करने लगे हैं। हम पानीपत और करनाल के बीचों बीच जीटी रोड पर बसे एक गांव गांजपड़ में है। गांजपड़ के लोगों की राय से शुरुआत करते हैं कि ये चुनाव जो हो रहे हैं इनके मुद्दे क्या होंगे। अभी तक गांव में जो पैसा आता है विकास के लिए, काम होते हैं, नेता लोग आते हैं कि विकास कर रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, क्या कुछ विकास हुआ है, लोगों से बात करेंगे। आप तो टीचर और पढ़े लिखे व्यक्ति हो। 3 महीने पहले शहरी इकाइयों के चुनाव हुए थे, लेकिन असली जो चुनाव होते ना लोकल सरकार, वो गांव के होते हैं। किन मुद्दों को सामने रख के यहाँ के लोग वोट डालेंगे? आपको वोट का राइट मिला है। अब सबसे पहले तो गांव में जो चुनाव होगा, भाईचारा, मेल मिलाप, बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव में जो भाईचारे के साथ इलेक्शन लड़ा जाता है, विकास ही मुद्दा होगा इसका। भाई सफाई का, बिजली का, पानी की व्यवस्था कराना, सड़कों की सफाई कराना जी, और शिक्षा की व्यवस्था को में सुधारात्मक परिवर्तन लाना। और गांव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, चाहे राशन कार्ड की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे अन्य जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में जो है हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिसमें गांव में जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। चाहे रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे सफाई व्यवस्था की समस्या है। तो ये है। आप ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि हमारा गांव सर्वसम्मति वाला है, आपसे सर, हाँ, मैंने कहा भाईचारा मेल मिलाप से इलेक्शन लड़ेगा। चुनाव में कैंडिडेट कहीं आएंगे और जो है भाईचारे से जो है जनता, जो गांव राम हमारा, उसका आदेश मंजूर है सभी को, जिसको जनता चुन करके भेजेगी सरपंच और प्रधान पद के लिए, उसको भाईचारे को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव में चुनाव लड़ा जाएगा और विकास ही मुद्दा होगा जिसका। जरा आप ये भी बता दो, जैसे अब जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, आप लोगों ने फैसला सुन लिया था, बीजेपी को पूरी सीटें नहीं मिली तो जजपा को साथ मिला की सरकार बन गई। इस सरकार में बहुत पैसा भी आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पानीपत सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पंचायत की अपनी भी थोड़ी बहुत आमदन होती है। अभी तक विकास कितना हुआ है? पिछले 2 साल की बात करें, 1.5 साल की बात करें? देखो, सरकार की ग्रांट का तो मुझे पता नहीं, उसका जवाब तो पंचायत ही दे सकती है। लेकिन जो हमारे गांव में जो आमदनी होती है पंचायत की, वो गांव के उस पर खर्च किया जाता है, जो भी सुधार किया जाता है, जो विकास किया जाए जी। सरकार की ग्रांट का उसका जो हमारी पंचायत रही है वो जवाब देंगी जी इसका जी। आपका ये जिला परिषद के 17 वार्ड हैं पानीपत में, 17 वार्ड है। ये 17वें वार्ड का ही गांव है गांजबड़, लेकिन गांजबड़ मशहूर गांव है क्योंकि जीटी रोड पे है। देखो ये रेल जा रही है, ये दिल्ली, अंबाला, शिमला, मतलब मेन है, जीटी रोड के ऊपर है, रेल ट्रैक भी है यहाँ पे। अभी तक गांव का, जैसे गांव का एक लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, देखो ट्रेन दिल्ली जा रही है तो लोकेशन अच्छी है, लेकिन समस्याएं जो भी रही होंगी 2, 4, 5 साल पहले, क्या क्या काम हुए हैं? देखो जी, जैसे मास्टर जी ने बताया है, सेम सारा प्रोसीजर वैसा ही है सर। ठीक है, हम इनकी बात तो है बिल्कुल सहमत है जी। ठीक है, बाकी समस्याएं क्या है अभी? क्योंकि अब तो वोट मांगने आएंगे, समस्या आप ही तो रखोगे ना, तभी तो वो वायदा करेंगे और फिर पूरा करेंगे। जो गांव की समस्या होती है, जैसे कि बिजली, पानी और गलियों की सफाई, मेन तो यही है जी, और एक शिक्षा की, ये होनी चाहिए जी बस। दूसरा, जैसे ना सरकार का स्वच्छता अभियान चल रहा है, डीजल पेट्रोल पे सरकार ने टैक्स लगा रहा है 0.5%, स्वच्छता अभियान के नाम पे, सफाई के नाम पे पैसा गवर्नमेंट के पास काफी आता है, लेकिन रिलीज भी होता है। वो सफाई, साफ सफाई हो रही है गांव में, जो पैसा एक अलग से आपको देना पड़ता है, हमारे को डीजल पेट्रोल के सेस लगा रखा है, वो पैसा सफाई के खर्च होता है। साफ सफाई का काम हो रहा है क्या? सर, सफाई के काम हो रहे हैं जी, ये आप सामने देख सकते हो। पहले बहुत कीचड़ था, लेकिन सफाई चली हुई है जी, बिल्कुल सारा ओके हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, सफाई वाले लगे हुए हैं। अच्छा, आपके गांव में हम देख रहे हैं बोर्ड बार्ड लग रहे हैं, नेता लोग अब वोट मांगने आएंगे, इन्होंने कह दिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा भी भरेंगे। क्या समस्याएं क्या हैं इस गांव में? मतलब कोई दिक्कत है कि ठीक चल रहा है, ये बता दो। दिक्कत ये है, देखो आज से 15-16 साल पहले 2 ही सफाई कर्मचारी लगाए थे, उसके बाद क्या गांव का बढ़ा नहीं, क्या जनसंख्या बढ़ी तो उसके अनुसार सफाई कर्मचारी बढ़ने चाहिए। अब उनका कहते हैं सफाई नहीं होता, 2 बंदे कहाँ सफाई करें, 2 बंदे कहाँ सफाई? 16 साल के अंदर क्या बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उसके हिसाब से मतलब सफाई कर्मचारी में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। दूसरा ये बताओ, हमारे हरियाणा के गांव में ये बड़ा रहता है कि पंचायती फंड में दुरुपयोग होता है, जांच चलती है, डीसी को शिकायत जाती है। इस गांव का हिसाब किताब कैसा है? ठीक है जी, बिल्कुल कोई सी बात नहीं जी। हाँ ठीक है, शायद ये
तो हम बताओ, आप भी वोट डालोगे? सुनो, अरे बोलना सीखो यार तुम। हाँ, ये इधर आए, एक मिनट। अब आपके गांव में भी सुनो, नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव 3 महीने पहले हुए थे। इस गांव के चुनाव में बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। फरवरी 2021 में कार्यकाल खत्म होता है, 1.5 साल लेट हो रहे चुनाव। लोगों में उत्साह था, इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव आ गए, क्या सोचो, क्या चीज दिमाग में रख के उम्मीदवार को वोट दोगे? गाँव का भला होना चाहिए। गाँव के में सफाई का अच्छा काम, गाँव की निकासी के लिए मैन काम, ये काम जरूरी है गाँव के लिए। गांजपड़ के एक युवा है, मुखर होकर अपनी राय देना चाह रहे हैं। 1.5 साल से आप लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे, 1.5 साल लेट से चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव आए तो गांव की ऐसी क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के वोट डालोगे? सबसे पहले तो जी जो यहाँ से निकासी नहीं हो रही बिल्कुल भी गांव की, बिल्कुल पानी के नीचे डूबा पड़ा है गांव। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जिस कारण हमारे पिछले एक्स सरपंच जो थे उन्होंने भी थोड़ा सा ये देखा, थोड़ा सा ही करवाया ये, लेकिन उस साइड तो बिल्कुल ही नहीं है। उस साइड तो बिल्कुल डूबा ही पड़ा पानी में गांव, और ये सारा पानी इसमें जोड़ में आ रहा है, जिससे हमारे पशु भी जो है बीमार हो रहे हैं। दूसरा, मेरे को लग रहा है कि आप बड़े वो उतावले होगी कि मैं अपनी राय बताऊंगा। लगता है आप जागरूक हो, अपने वोट की कीमत को जानते हो। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांगने आएंगे, उनसे पूछोगे, लिस्ट बना के दोगे, ये काम है, करोगे कि नहीं करोगे? आजकल वो जमाना आ गया, जवाबदेही होनी चाहिए कि आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। ये बात करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, और हमारा वोट वो कीमती है, तो जो सरपंच इन मांगों को मांगेगा उसको ही वोट देंगे, बिल्कुल उसको ही देंगे, अन्यथा सबको थोड़ी देंगे। लेकिन ये है कि शांतिपूर्वक सब कुछ रहेगा। हाँ उम्मीद तो यही है जी, शांतिपूर्वक रहेगा। पशुओं का चारा लेके आ रहे हो गांव, खेत से गाय का चारा लेके आ रहे हो। अब जैसे चुनाव है, सिर्फ 15 दिन का चुनाव है, आज होगी 12 तारीख, 30 तारीख को तो वोट ही पड़ जाने हैं। 15 दिन का चुनाव है, गांव के लोग इंतजार कर रहे थे 1.5 साल, क्योंकि लेट हो रहे चुनाव। कितना जोश है? अब क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के? पूरा जोश है जी। गांव में सफाई के मुद्दे हैं, गांव के विकास के काम पड़े 2-1.5 साल हुए। अभी मैं जैसी समस्या की बात करें, क्या दिखते हैं गांव में? जब आप इंतजार कर रहे थे कि नया चुनेंगे अपना आदमी, काम कराएगा, ये समस्या दूर होगी। काम तो करे तो नहीं, बंद पड़े जी, अधूरे काम पड़े सारे जी। 2 साल तो कति बंद पड़े काम। किस लिए बंद पड़े? करे जी, किसी ने कुछ भी नहीं कोया जी काम। तो मैं 2 लेबर यही करा जी जो काम, बस। इस सरकार को तो टाइम हो गया ना, इस सरकार को दो साल ज्यादा, जैसे 2 जजपा की और बीजेपी की सरकार है, 2 साल से सरकार के लिए विकास कर दिया, बहुत फंड भी आते होंगे, काम क्यों नहीं हुआ फिर? क्या बताओ जी फिर इसके बारे में, आने वाला सरपंच ना आया करा जी। तो 2 साल हो तो बंद पड़ा, करे नहीं किसी ने काम। इसलिए 1.5-2 साल में मतलब अफसरों की जिम्मे था ना, सरपंच तो खत्म होगी पावर। तो कुछ हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ जी। 1.5 साल पहले जब सरपंच था तब भी नहीं हुआ क्या? तो गांव में पंचायती जमीन ली थी, टेबल भी खराब थे, अब जमींदार ने पैसे लगा रखे, अपने खुद पैसे से टेबल लगवाया, वो भी नहीं पैसे मिल लिए, मतलब वो भी पैसे तो 2-2.5 लाख रुपए पड़े। तो गांव में बैठ के कोई पंचायत करोगे भाई, हम किस आदमी को जितवाना है ताकि गांव का सुधार हो, इस तरह की भी बात होगी? अब ओ जी, वो तो गांव में 5-6 आदमी खड़े हैं जी, वो तो कोई किसी का है जी, कोई किसी का, तो उधर मतदानों को पता चल जाएगा जी। ठीक है जी। गांजबड़ गांव में ये एक व्यक्ति है जो अपना काम मेहनत कश है, जिस तरीके का काम करे। अभी बताओ, आपके अब चुनाव आ गए, 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे गांव के चुनाव, वोट डले, क्या? हाँ बताओ, नहीं गांव में क्या दिखते क्या है बताओ? गांव में क्या दिक्कत है? गांव में काम हो रहा है, ये क्या समस्या बताओ? क्या समस्या? कोई समस्या नहीं गांव में तो जी। फिर चुनाव ही नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं तो आपकी। ये तो गांव के बताएंगे ना क्या वो समस्या है। मैं तो कोंड से हूँ ना सर। अच्छा, कोंड के हो, लेकिन काम तो यही करते हो। जैसे आप जाते हो, अच्छी सड़क चाहिए, सड़क पे साफ सफाई हो, पीने का पानी हो, सुरक्षा हो, ये सारे मुद्दे चाहिए होते हैं ना, इसलिए तो आदमी अपने जनप्रतिनिधि चुनता है। तो सर इसमें तो यही बताएंगे ना हम क्या करेंगे। अच्छा, आपके कोंड का क्या हाल है? वो भी तो यहीं के पास का है। कोंड में क्या चुनाव का कैसा माहौल है? कोंड में तो ठीक है जी। जो गांव के लोग हैं, कोंड हो, गांजबड़ हो, चंदौली हो, आसपास के गांव हो, किस चीज को ध्यान में रखोगे आप गांव के लोग? तो लाइन के पास मकान है जी, वो गली खराब है सारी हमारी। तो जैसे आपके गांव के कई लोग कह रहे हैं जी काम तो हुए नहीं ज्यादा, 1.5 साल पहले, 1.5 साल लेट हो रहे चुनाव, लेकिन अफसरों के हाथ में था, उसके बाद कह रहे हैं जी पैसा कहाँ खर्च हुआ है, अभी मतलब ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं है। तो इसके बारे में हमको पता नहीं जी सर।
हमारी पंचायत के जो चुनाव है वो उनकी थोड़ी थोड़ी मतलब अभी रंगत नजर आ रही है, क्योंकि 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे, 20 को स्क्रूटनी है, 21 को विड्रॉल है, मतलब नामांकन वापस आए। लोग अभी खुलकर राय जाहिर नहीं कर रहे, शायद उम्मीदवारों का इंतजार है। और एक बात ये भी खास है कि कुछ ऐसे लोगों से हमारी बात हुई है, जेजेपी के लोग थोड़ा नाराजगी जाहिर करें कि बीजेपी ने जिस तरीके से आदमपुर में अपना उम्मीदवार उतारा है, जेजेपी से सलाह नहीं ली गई। हालांकि जेजेपी गठबंधन की पार्टी है और जेजेपी के सहारे ये सरकार चल रही है, तो जेजेपी वालों में नाराजगी है। आज एक व्यक्ति ने अपनी राय देते हुए ये कहा कि पेड़े के नीचे पेड़ा नहीं हो सकता, मतलब पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं हो सकता, लिहाजा मान सम्मान की मांग करें और मान सम्मान का इंतजार करें इन पंचायत चुनाव में जेजेपी के लोग, जेजेपी जो बीजेपी के साथ सत्ता में है। लिहाजा अभी बहुत सारे रंग हम देखेंगे, अभी तो शुरुआत है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथुरिया, गांव गांजपड़, वार्ड 17, पानीपत।